कहानी सुना रही हूँ आप लोगों को। सुनिए न्यू कहानी। भोले शंकर पार्वती मैया दोनों हिमालय पर्वत पे बैठे हुए थे। पार्वती जी बोले, आज मेरा उपवास है, हमें उपवास के लिए दूध चाहिए। भोले शंकर को बोले, आप जाइए गांव में, जाके दूध लेके आइए। भोले शंकर बोले, अच्छा जाता हूँ, दूध लेके आता हूँ। कमंडल लिए दूध लेने के लिए गांव चले। गांव में पहुँचे दूध के लिए तो एक ग्वाला से भेंट हुआ। ग्वाला बोले, भाई मुझे दूध चाहिए। तो ग्वाला ने बोला, बैठिए, मैं आपको दूध दे रहा हूँ दूध के। वो गया, गाय का दूध दोहने लगा। गाय भोले शंकर को देख करके उछल कूद करने लग गया और उसी चक्कर में बाल्टीन का सारा दूध गिर गया। तो ग्वाला गुस्सा से आया, भोले शंकर को डंडा उठाया, मार करके भगा, भागो यहाँ से, दूध नहीं मिलेगा। भोले शंकर वहाँ से भाग गए। भाग करके फिर दूर चलने लगे तो फिर एक ब्राह्मण का घर मिला। तो ब्राह्मण को बोला, भाई मेरे को दूध चाहिए। तो बोला, बैठिए, हम आपको दूध दे रहे। वो गया, गाय का दूध दुहा, उसको लाके दूध दिया। भोले शंकर दूध लेके चले आए। पार्वती जी को स्टोरी सुनाने लगे, मेरे साथ ऐसा ऐसा। तो पार्वती जी बोले, तो ग्वाला को क्या आशीर्वाद दिया आप? मैंने कहा, जाओ तुम सब परिवार खुश रहो। अब ब्राह्मण को क्या आशीर्वाद दिया? ब्राह्मण को मैंने आशीर्वाद, जाओ तुम्हारा सब परिवार मर जाए। बोले, ऐसा क्यों? मेरा मन किया, मैंने आशीर्वाद दे दिया। इस आशीर्वाद देने के चक्कर ग्वाला के घर में तो एकदम खुशहाली मचा हुआ था। दिन दुगना चार चौगुना तरक्की होने लगा। उसी जगह पे पंडित जी के हर दिन कभी पत्नी मर गई, कभी बेटा मर गया, कभी गाय मर गया। ऐसे करते करते उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। पंडित जी बड़ी दुखी हुए। उन्होंने घर दरवाज़ा छोड़ा, हाथ में कमंडल लिए, थोड़ा सा पोटली में चूड़ा गुड़ लिया, घर छोड़ के जंगल की ओर निकल गए। जाते 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 जब चलते चलते थक गए तो एक कुआं मिला, वहाँ बैठे। बोले, चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। उसने कमंडल में रस्सी लगाया, कुएं में डाला कि चलो थोड़ा जल निकाल लेता हूँ। जैसे उसने डाला तो कुएं के अंदर से आवाज़ आने लगा, भैया भैया मेरे को निकालिए, भैया भैया मेरे को निकालिए। पंडित जी डर गई, है कौन बोल रहा है भाई? वो कमंडल बाहर निकालिए। फिर सोचे, बोले, चलो मेरा तो सब मर गया है, मैं जी के क्या करूँगा। फिर उन्होंने कमंडल डाला तो सबसे पहले उसमें से बंदर निकला। बंदर बोला, सबको निकालिएगा भैया, बाघ को मत निकालिएगा। तो उसको निकाला। बंदर बोला, पंडित जी कभी भी आप आइएगा तो मेरे पास ज़रूर आइएगा, हम आपका स्वागत बहुत करेंगे। ऐसे बोल के वो बंदर चले गया। दूसरा कमंडल निकाला तो शेर निकला। शेर बोला, भैया भैया सबको निकालिएगा, राजा को मत निकालिएगा। शेर बोला कि कभी भी मेरा गुफा में आइएगा, आपका मैं बहुत स्वागत करूँगा। ऐसे बोल के शेर भी चला गया। तीसरा कमंडल जब डाला तो उसमें से सांप निकला। तो सांप बोला, भैया भैया सबको निकालिएगा, राजा को मत निकालिएगा। तो सांप निकला, बोला, कभी भी आप मेरे को स्मरण करिएगा, मैं आपका सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। सांप ऐसे बोल के वो भी चला गया। चौथा कमंडल डाला तो राजा को निकाला। राजा बोला, भाई कभी भी आइएगा मेरा राजमहल में, हम आपका बहुत स्वागत करेंगे। ऐसे बोल के चले गया। लास्ट में पंडित जी कमंडल डाला और पानी निकाला, पानी पिया, चूड़ा उड़ा खाया, आराम किया। उसके बाद सोचा, चलो सबसे पहले बाघ के पास चलते, क्या हुआ, वो मेरे को मार के खा जाएगा। ऐसे बोल के वो बाघ के पास मिलने चले गए। जैसे ही बाघ देखा बहुत खुश हो गया। आइए पंडित जी करके उनको बैठाया, बहुत आदर खातिर किया। बोला, पंडित जी हम तो कच्चा मांस खाते हैं, आपको क्या खिला सकते हैं? तो बोला, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। वो गुफा के अंदर गया, एक सोने का पोटली ला करके उनको दे दिया। बोला, लीजिए पंडित जी, आपको हेल्प होगा। तो पंडित जी वहाँ से विदाई होकर निकल गए। फिर जाते जाते वो बंदर के पास गए। बंदर पास पहुँचे तो बंदर भी बहुत खुश हुआ। उसने रंग बिरंगी फल फूल ला करके पंडित जी का स्वागत किया। फिर पंडित जी बोला, अच्छे हम चले, हम जा रहे हैं। जाते जाते राजा का दरबार में वो पहुँचे तो बोले कि देखो, हमको राजा बोले थे आइएगा हम आपको। तो जब से दरबारी को बोला, दरबारी मिलने नहीं दिया उसको। वो इसके लेके बहुत दुखे हुए तो सांप को स्मरण किए। तो सांप वहाँ पहुँचा। बोला, पंडित जी आप नाराज़ मत होइए, मैं जा रहा हूँ, उनकी एक लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, मैं उनको डस लूँगा। डस लेने से वो ठीक नहीं होगा,
ठीक नहीं होगा तो राजा ढिंढोरा पिटा देगा कि जो मेरा बेटी को ठीक करेगा उसको हम जो भी वो दे सके वो बोलेगा। तो आप जा कर के जल का छींटा 3 बार मारिएगा, ओम नमः शिवाय बोल करके, वो लड़की ठीक हो जाएगी। ऐसे बोल के सांप चले गया, राजा का दरबार में घुसा, जहाँ उनकी राजकुमारी सो रही थी, जाकर उसको काट लिया। काट लेने के बाद वो बेहोश हो गई, तो ठीक नहीं हो रही थी। राजा सब वैद्य सबको दिखला के परेशान हो गया। लास्ट में पूरा राज्य में ढिंढोरा पीट दिया, जो भी मेरा लड़की को ठीक करेगा मैं उसके साथ उसके शादी कर देंगे, उसे राजपाट सब कुछ दे दूँगा। ऐसे बोला। जब राजा परेशान हो गया तो पंडित जी बोला मैं आपका बेटी को ठीक कर दूँगा। तो बोला कैसे? बोला हम कर देंगे ना। तो पंडित जी को ले गए राजकुमारी का कमरा में, ले गए तो वो 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के झाड़ा, तो राजकुमारी ठीक हो गई। राजा आश्चर्य हो गया। और फिर पंडित जी बोला मैं ही ना आपको कुआं से निकालता हूँ। राजा खुश होकर उसको बहुत खातिर बहान करने लगा। उसके बाद जाकर के राजा उसके साथ शादी कर दी अपना बेटी को, और अपना राजमहल में रखने लगे। जब वो आराम से जीवन यापन करने लग गए, कुछ दिन बाद राजा बोला कि हमको ना जंगल जाना है घूमने के लिए। तो राजा जी पूरा तैयारी कर दी, वो जंगल गए घूमने। जंगल में घूमते घूमते वो वहाँ पर ही बेहोश होकर गिर गए। पंडित जी गिर गए तो पंडित जी उनका वहाँ डेथ हो गया। पंडित जी को तो वहाँ से ले कर के आया। उन्होंने अपना राजा का उसका काम क्रिया किया। उसके बाद वहीं से वो स्वर्गलोक चले गया पंडित। जब स्वर्गलोक वो पहुँचता तो वहाँ क्या देखता है, उसका पूरा परिवार वहाँ है और सब खुशहाली से जी रहा है। और वहाँ भोले शंकर भी हैं। भोले शंकर हैं, लीजिए पंडित जी आपका परिवार बोल के। तो पंडित जी बहुत खुश हैं। अरे अरे हम तो आपको दूध दिए थे। तो बोला हाँ आप मेरे को दूध दिए थे, आशीर्वाद हम बोले थे सब परिवार आपका मर जाए, इसलिए बोले थे कि स्वर्ग में आपको रहने के लिए मैं स्थान बना दिया था। इसी में भोले शंकर का पैर में गिर करके उनको बहुत प्रणाम करने लगे, बहुत खुश होने लगे। फिर अपने परिवार के साथ स्वर्ग में खुशी खुशी वो पंडित जी रहने लगे। कैसा लगा कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।